हेलो दोस्तों, हम आज आपको जो है रीजनिंग की क्लास पढ़ाएंगे। कैलेंडर हम कैलेंडर से शुरू करेंगे और इसको बहुत आसान बनाएंगे। बहुत आसानी से इसको आपको आने लगेगा। सबसे कठिन चैप्टर लोग मानते हैं उसको। बहुत जैसे आपका एक पासा है, घन है, ये आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेगा ही नहीं। घन का कोई रूल नहीं होता है, कोई रूल निकाल के नहीं करना है हमें, बस हम अपने माइंड में इमेज करेंगे और उसके बाद वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और कोई हमको वो याद नहीं एक घन के कितने रूल होता है, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, ये सब कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा। तो ये तो चलिए खैर बात की बात है। अभी हम कैलेंडर के बारे में बता रहे हैं। देखिए कैलेंडर में 2 चीज जो बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा उसको जानने की जरूरत है। पहला ये कि देखिए लीप ईयर जो क्या होता है और साधारण ईयर क्या होता है। तो पहले साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन। अच्छा, कोई सन दिया होगा, जैसे मान लीजिए 2004 दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? तो इसको जानने के लिए हमें इस पे 4 से डिवाइड कर देना होता है। जैसे 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 कट जाएगा। इसका मतलब जो संख्या लास्ट की, देखिए 4 से डिवीजन का एक रूल होता है। किसी भी संख्या की यदि लास्ट संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, ये लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, तो आप वहां पे क्या करेंगे? इसको कह सकते हैं ये लीप ईयर हो जाएगा। जिसपे ये नहीं कटेगा वहां पे नहीं होगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन और रहता है। मान लीजिए कि ये 2000 पूरा है, अब इस पे हम 4 का भाग दें तो 4 से तो कट जाएगा। इसका मतलब ये लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1900 लिख दिया जाए, देखिए 4 से तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि G डबल जीरो लास्ट के हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? डबल जीरो लास्ट में है तो 4 से कट जाएगा। लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों लीप वर्ष नहीं होगा? क्योंकि लीप शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष जो होगा उस पे जब हम 400 का भाग देंगे तभी वो 400 से अगर पूर्णतः कट जाएगी तो वो लीप वर्ष होगी। जैसे देखिए 2000 है, 2000 में हम 400 का भाग देंगे, यदि ये संख्या कट जाती है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीप वर्ष। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 दिन में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की फरवरी होती है। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, इसको हम 30 दिन की फरवरी भी बोलते हैं। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है 30 दिन की फरवरी कब होती है? तो 30 दिन की फरवरी कब होगी? कब होगी भैया? 30 दिन की फरवरी के नाम से जाना जाता है जब हमारा शताब्दी वर्ष होता है और वो 400 से कट जाता है। लेकिन हम इसमें संख्या में केवल 29 ही दिन ही गिनते हैं। इसको एक बार पेपर में ये किसमें आया था? यूपीएससी के एग्जाम में आया था कि 30 दिन की फरवरी कब होती है, या सन, उसमें सन शायद सन दिया था ऑप्शन में, इनमें से 30 दिन की फरवरी किसमें होगी? तो आप याद रखिएगा, जिसमें 400 से भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष इसको बोलते हैं। लीप शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी लीप वर्ष बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहें। इसको आप देखिए 4 से कट जाएगा तो इसका 366 दिन होगा। फरवरी यहाँ पे 29 दिन की होगी, और ऐसे वर्ष को हम 30 दिन की फरवरी भी कहते हैं। इसमें 30 दिन की फरवरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब देखिए जैसे 1900 है, अगर 1900 में हम 400 का भाग देते हैं तो देखिए 101010 कट जाएगा। अब 4 से 19 नहीं कटेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष होगा। क्या होगा बच्चों? साधारण वर्ष होगा। ये साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष में क्या हो जाएगा? 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 365 दिन। और फरवरी कितनी की होगी? 28 दिन की।
कितने दिनों की होगी भैया? 28 दिनों की। ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद आगे भी हम देखते हैं। देखिए ये 400 के 4 का भाग क्यों देते हैं हम? इसमें 4 का भाग क्यों दिया जाता है? क्यों देते हैं 4 का भाग हम क्यों देते हैं? क्योंकि हर एक वर्ष के बाद समथिंग 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इस तरीके हर 4 साल बाद मिला करके एक 5 घंटे 43 मिनट समथिंग होता है, तो उसको हम अप्रोक्स 6 घंटे मान लेते हैं। तो हर चौथे वर्ष क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए हम 4 का भाग देते हैं, तो हमें पता चलता है अगला वर्ष कौन सा वर्ष होगा जब एक दिन बढ़ जाएगा, अर्थात फरवरी वहां पे 29 दिन की हो जाएगी। अगला देखते हैं हम। अब देखिए ऐसे कैलेंडर को याद करने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, और बहुत नॉर्मल वे पे है। देखिए मैं आपको आसानी से याद करा दे रहा हूँ। पहला मंथ कोड होता है, देखिए महीने का कोड होता है, इसको याद रखना है, बहुत आसान सा है। जैसे पहला कोड क्या, ऐसे आपको याद रखना है 144 025 036 146, इतना याद रखना है। कैसे याद रखना है? 144 025, भैया पढ़ना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 144 025 036 146, क्या लिखेंगे? 144 025 036 146। फिर से एक बार कहेंगे 144 025 036 146, ये कोड है। अभी इसको याद रखेंगे। जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 2। जैसे हमसे पूछ लिया क्या है सितंबर का क्या है, तो सितंबर कौन सा महीना होता है? सितंबर कितना होता है? 9वां महीना। कौन सा महीना? 9वां। हम तुरंत लिखेंगे 144 जी, ऐसे याद रखेंगे 144 025 036, मतलब यहाँ पे लास्ट में 9 में क्या आएगा? 9। इसका मतलब 36 की यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। इसका कोड क्या? सितंबर का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए सितंबर कोड क्या है? 6 है। ऐसे देखिए अगला याद रखेंगे। अगला कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए अभी आपसे पूछ लिया गया दिसंबर का कोड क्या है, तो दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा? ऐसे याद रखेंगे 144 025 036, और 12 महीना 12वां महीना होता है ये, तो हम याद रखेंगे 025 036, और यहाँ से 146, मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? 6। तो दिसंबर कोड क्या हो जाएगा मित्रों? 6 हो जाएगा। अगला जैसे देखेंगे, अब अगर वर्ष लीप ईयर, ये कोड आपका होगा 144 025 036 146। देखिए आपको यही याद करके जाना है। ये कोड होता है साधारण वर्ष का। अगर साधारण वर्ष का यदि आपसे कोड ये पूछ, मतलब आपसे जो है सन जो दिया जाए वो सन दे दिया जाए लीप वर्ष का। लीप वर्ष का अगर सन दिया जाएगा तो वहां पे कोड में थोड़ा सा चेंज अप होना है, उस चीज को याद रखेंगे। जनवरी जो होगी उसका कोड में 1 की कमी कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फरवरी में 1 की कमी कर देंगे, 4 था तो 4 से 1 कम कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये याद रखना है, लीप ईयर में 0 होगा, फरवरी में 3 होगा, ठीक है। जनवरी में 0 होगा, फरवरी में 3 होगा। अब उसके बाद ये तो हो गया मंथ का कोड। अब सेंचुरी मतलब सन का कोड, जो शताब्दी कोड इसको बोलते हैं, शताब्दी कोड, ठीक है। शताब्दी कोड क्या होगा? जैसे अभी हमको इसको आसान सा याद करने का एक तरीका है। जैसे पहले 6 का मतलब क्या होगा? 1600। 6 से क्या होगा? 1600 से याद रखेंगे 6। अब इससे 2 घटा देंगे तो बचेगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1600 के बाद आएगा क्या? 1700। इधर घटाना इधर बढ़ाना है, 100 बढ़ाने, क्योंकि शताब्दी कोड निकालना है। फिर यहाँ पे 2 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1800।
उसके बाद फिर इसमें 2 घटा देंगे, हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1900, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 6 से 2 घटाएंगे, इधर 6 से 16 से याद रखेंगे, 6 ये आसानी से 6 से 2 घटाइए 4 आ जाएगा, 2 घटाइए 2 आ जाएगा, 2 घटाइए 0 आ जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा 1600, 1700, 1800, 1900। इसी तरीके अगले क्रम में अब जैसे मान लीजिए कि 2000 का कोड पूछ लिया, मान लीजिए सन जो दिया हुआ है वो 2000, तो यहाँ से फिर रिपीट हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, ये 2100 हो जाएगा, ये 2200 हो जाएगा, ये 2300 हो जाएगा। इसी तरीके क्रम में चलता जाएगा। और देखिए इसको याद रखेंगे हमेशा। तो ये आपको जो जरूरत पड़ती है वो ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, उसके बाद इसको आप याद कर लेंगे, इसके आगे के सन उसी क्रम से 4 में आपको लाना है। ठीक है भैया। तो इसका कोड क्या होता है, शताब्दी कोड को इस तरीके याद करेंगे 6420, 6420। चाहे 6 से 16 याद कर लीजिए, उसके बाद हर बार 2 घटाइए, हर बार 2 घटाइए, हर बार 2 घटाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 6420 क्या आ जाएगा 6420। इससे आसान नहीं होता है, कैलेंडर है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों। आपको आ जाएगा 1600, उसके बाद 1700, उसके बाद 1800, उसके बाद 1900। देखिए 4 ही संख्या हमारे पास है, 4 के बाद 0 हो जाता है, जाहिर सी बात अगली संख्या के लिए हमें फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, तो अगला सन ऊपर आ जाएगा 2000, 2100, 2200, उसके बाद 2300। ठीक है मित्रों, आपको ये चीज याद हो गई, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, बहुत आसान सा है, आपको मैं एक बार याद करा दूंगा। अगला देखिए डेज कोड में आपको याद रखना है, संडे से हमें पहला दिन चलना है, संडे से हमें पहला दिन चलना है। संडे 1 कोड होगा, मंडे का 2 होगा, ट्यूसडे का 3 होगा, वेडनेसडे का 4 होगा, थर्सडे का 5 होगा, उसके बाद फ्राइडे का 6 होगा, सैटरडे का 7 होगा, सैटरडे का 7 होगा। इस तरीके याद रखेंगे। संडे से हमें शुरू करना है, क्या करना है, संडे से हमें शुरू करना है। संडे से, संडे को हमारी छुट्टी रहती है, पहले दिन हमारी क्या होती है, छुट्टी रहती है, ऐसे याद रखना है। संडे का पहला कोड होगा, उसके बाद अगले कोड उसी अनुसार है। तो केवल आपको याद रखना है संडे, शताब्दी कोड 6420, 6420। 1600 से याद रखना है 6420, उसके बाद आगे आप बढ़ा लेंगे। इसका कोड साधारण का होता है 144, 025, 036, 146। ये साधारण का होगा, और जब लीप का हो जाएगा तो इसमें एक कमी हो जाएगी, बाकी सब वही होगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे अभी देखिए, इसको सब याद रखिएगा। हाँ, तो अब हम भैया देखेंगे अगला, हमें जब कोई दिन याद निकालना होता है, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, इसके लिए हमें 5 चीजें ध्यान में रखनी होती है। देखिए पहले क्या होता है, डे होता है, फिर क्या होता है, मंथ होता है, तो यहाँ पे मंथ कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास सेंचुरी आएगी, देखो उसके बाद क्या होगा, सेंचुरी कोड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब सेंचुरी हो जाएगी उसके बाद वर्ष होंगे, तो ईयर्स हो जाएगा, ईयर्स लिखेंगे, कितने साल थे, उसके बाद उसमें कितने लीप ईयर हैं, ये चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 चीजें निकालनी होती है। पहला आपको डेट निकालना होता है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 26 जनवरी 1900, इसको कर सकते हैं। उसके बाद 50 कर सकते हैं, 1950 हो गया। अब उसके बाद इसमें देखिए 50 साल होंगे, तो इसमें कुछ तो ऐसे होंगे जिनमें होंगी 29 दिन, 28 दिन की फरवरी, कुछ हो गए 29 दिन की फरवरी, तो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अब कैसे देखेंगे, देखिए पहले सबसे क्या है, डे, तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या आता है, मंथ, मंथ कोड लिखेंगे। उसके बाद क्या आती है, सेंचुरी, सेंचुरी कोड लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ईयर, साल कितने हैं वो लिखेंगे। उसके बाद उसमें कितने दिन ऐसे हैं जो लीप ईयर के हैं, तो वो चीज हम निकालेंगे 29 फरवरी, तो ये कितने दिन होंगे, ये चीज हम आपको बताएंगे। अगला देखिए, अब इसको देखिए समझने का प्रयास करिए। अभी देखिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए कि आपको अभी तक मालूम नहीं था। जैसे हमने यहाँ पे लिखा
26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां से क्वेश्चन आपको देखते कोड केवल याद रहेगा, क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। पहले हमने लिखा 26 जनवरी, तो 26 जनवरी हो गया। फिर इसके कोड को हमें जोड़ देना है, क्या होगा जनवरी। जनवरी का कोड कितना होता है, देखिए जनवरी का कोड हमने बताया था 144, 025, 036, 146। आप 3-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाए। अच्छा देखिए हमने आपको बताया था लीप ईयर्स में 0 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी 1950 आए, 1950 में अगर हम 4 इसमें लास्ट के 2 अंकों में तो 1900 को हम हटा दें, लास्ट के 2 अंकों में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, मतलब 2 शेष बचता है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ये साधारण वर्ष होगा। क्या है भैया, साधारण वर्ष है। अब इसको देखिए 26 जनवरी, जनवरी कोड क्या हो जाएगा, अरे भाई 1 हो जाएगा। अगला अब इसको देखिए कौन सा शताब्दी चल रही है, 19वीं शताब्दी चल रही है, तो 19वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, देखिए हमने आपको दिलाया होगा 64 20, 64 20, 16 से शुरू करेंगे तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 1700, यहाँ पे 1800, यहाँ पे क्या हो जाता है 1900। तो हमें कोड क्या लिख देना, 1900 की जगह डायरेक्ट हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा मित्रों, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। 1900 कोड क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद ईयर कितने दिए हुए हैं, 50 साल, हमें 50 हम लिख देंगे। उसके बाद अब इस 50 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ये चीज हम देखेंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दिए हुए वर्ष में 4 का भाग दे देंगे, अर्थात इसको 4 का भाग देंगे तो कितना बार जाए, 12 चौक 48, तो कितने होंगे यहाँ पे 12, कितने जुड़ेंगे 12। अब देखिए आपको और आसान तक बनाना है इसको, इस सवाल को पहले इसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए, 7 का भाग दे दीजिए, आपका दिन निकल आएगा। क्यों 7 का भाग देते हैं, क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है, इसलिए हम 7 का भाग देंगे। चाहे आप इसको पूरा जोड़ के आप 7 का भाग दीजिए, चाहे यहीं पे क्रम वाइज आप 7 का भाग दीजिए, जो शेष फल बचेगा उसको जोड़ते हैं। जैसे 7 त्रिक 21, कितना बचा है, यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, इसमें भाग नहीं जाएगा इसलिए 1 लिखेंगे, यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, ये तो 0, कोई मतलब नहीं हुआ। उसके बाद 7 49, कितना बचा 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बचा 12, 7 का भाग दें, 7 एक कम 7, बचेंगे कितनी संख्या, शेष फल कितना आएगा 5। अब इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, फिर से 12, फिर हम 7 का भाग, जब तक 7 से छोटा ना हो जाएगा तब तक हम भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, कितना शेष फल आएगा 5। जब 5 शेष फल आएगा, हमने बताया था संडे को क्या करेंगे, संडे एक दिन होगा, तो 5 नंबर पे कौन सा दिन आएगा, थर्सडे, अर्थात बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आपका क्या होगा, दिन होगा। ये 5वें नंबर का कोड होगा, दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार। गुरुवार, बृहस्पतिवार एक ही होता है, यहाँ पे आप गुरुवार अगर ऑप्शन में दिया है तो उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए कम समझ में आया होगा, अगला चलते हैं। अब आप इसको गौर से देखेंगे, दूसरा सवाल देखिए 14 दिसंबर 1948, हमने लिखा 14 दिसंबर 1948 को कौन सा दिन होगा। पहले हमने देखा, हमने पूरी डेट की डेट उतार ली, संख्या हो गई। उसके बाद क्या दिया, मंथ दिया है, और मंथ का कोड दिसंबर में क्या होगा, ये डिपेंड करता है। देखिए जनवरी अगर आती है और फरवरी आती है तब हम देखते हैं कि यहाँ पे शताब्दी है कि साधारण है। अगर यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं आती तो हमें कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि हमारा कोड सिर्फ लीप ईयर में, शताब्दी में जो है लीप ईयर में हमारा क्या होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी कोड समान रहता है। तो यहाँ पे दिया है दिसंबर, तो दिसंबर में कौन सा कोड हो जाएगा 46, तो यहाँ पे दिसंबर कोड 6 हो जाए। कौन सी शताब्दी चल रही है, 19वीं की क्या होगी 64 20, हमने बताया था यहाँ से 16 से शुरू, देखिए 6 है तो यहाँ 16 मान से याद रखिएगा, 16 17 18 और ये हो जाएगी 19 का कोड कौन सा होगा भैया मेरे, ये हो जाएगा 0। उसके बाद अब वर्ष कितने दिए हुए हैं 48, उसके बाद
देखिए अब हमने ईयर साधारण साल पूरे साल कितने हैं 48। उसके बाद अब इसमें देखेंगे इसमें लीप ईयर कितने हैं तो 48/4 क्या लिखेंगे 48/4। अब इसको देखेंगे हाँ ये 48 हो गया 48/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करें इसको चाहे यहाँ पे देखेंगे 12 चौक 48 कितने हो जाएगा 12। यहाँ पे कितने लीप ईयर हो जाएंगे 12। तो अब इसको हम इसमें 7 का डिवाइजन करते हैं 7 से भाग देंगे 7 से भाग देंगे। अब देखिए चाहे इसको पूरा यार एक तरफ से ऐड कर लीजिए और तब भाग दीजिए, चाहे आप यहाँ से देते जाइए जैसे 7 का भाग देंगे 7 दून 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। उसके बाद इसमें ये संख्या ऑलरेडी 7 से कम है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद ये है क्या 0। उसके बाद इसमें 7 का भाग देंगे 7 7 49 ज्यादा हो जाए 7 42 अर्थात यहाँ पे कितना शेष बचेगा 6। उसके बाद यहाँ पे 12 7 का भाग देंगे 7 1 कम 7 5 12 तो यहाँ पे शेष फल कितना बचेगा 5। अब इसमें फिर 7 का भाग देना है जब तक 7 से छोटा ना हो जाए 6 12 और 5 17 17 में यदि 7 का भाग दे दें 7 1 कम 7 7 दून 14 बचेगा कितना 3। और 3 कोड किसका होगा मंगलवार का। किसका होगा भैया मेरे मंगलवार का। इस चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि संडे को पहला हमने माना है तो मंडे को दूसरा मानेंगे, मंडे को दूसरा मानेंगे और ट्यूसडे को क्या है तीसरा मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए भैया मंडे। याद रहेगा। देखिए एक बार और ध्यान से देखेंगे अगला बहुत आसान होता है मित्रों। ये बिल्कुल ट्रिक इतनी आसान है एक बार याद करना है। क्या याद करना है 44 0 25 0 36 146। उसके बाद अगली संख्या याद करनी है 64 20। इसको याद नहीं रहेगा तो हमेशा याद रखिए 6 है मतलब 16 है तो यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 2 2 कम कर देना कोड आपका तैयार हो जाएगा। इससे आसान आपका कैलेंडर कभी नहीं हो सकता। अगला संख्या देखिए 15। हमको सबसे पहले डे निकालना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15। डेट निकल के आ गई। मंथ कोड क्या है महीना कौन सा है अगस्त का। अगस्त कौन सा होता है 8वां महीना होता है। 8वां कैसे इससे याद रखेंगे ये आ जाएगा 0 144 0 25 उसके बाद 0 36 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 मतलब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे कोड क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए 19वीं शताब्दी चल रही है हम तुरंत याद करेंगे 64 20 मतलब तीसरे नंबर है 16 17 18 19 19 का कोड 0 हो जाएगा। उसके बाद अब आपका 47 वर्ष दिए हुए 47 लिखेंगे। अब 47 में कितने लीप ईयर होंगे ये लिखेंगे। देखिए पहले हमने डेट लिखी उसके बाद मंथ कोड लिखा फिर सेंचुरी कोड लिखा उसके बाद ईयर कितने हैं फिर लीप ईयर कितने होंगे ये हमें लिखना है और हमें इसमें 7 का भाग दे देना है। देखिए मित्रों अब क्या करना है भाई मेरे। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे याद रखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको इसी में से याद रखना है। पहले हमारा दिन दिया हुआ है फिर महीना दिया हुआ है फिर हमारी सेंचुरी दी हुई है फिर हमें क्या कितने वर्ष हैं वो दिया हुआ है। अब इसमें कितने लीप वर्ष होंगे ये क्योंकि अगर हम यहाँ पे 47 वर्ष रखेंगे तो देखिए 47 वर्ष में हमारे कितना कोड हो जाएगा 47 में। देखिए इसमें फरवरी भी होगी जो 28 दिन की होंगी कुछ फरवरी होंगी जो 29 दिन की होंगी तो यहाँ पे 28 दिन की तो फरवरी 47 होंगी 28 दिन तो होगी। एक इसका 39 दिन निकल के आ जाता है तो इसमें लीप ईयर हम जोड़ देंगे। इतना याद रखिएगा भैया मेरे। अगला देखिए अब इसमें आपको कुछ नहीं करना इस पे देखिए भाग दीजिए। अगर इसमें देखिए 4 का भाग देंगे जितनी बार जाएगा उतना आपको तो आपका क्या होगा लीप ईयर 11 चौक 44 तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी 11। अब इसमें 7 का भाग दे लीजिए 7 दून 14 बचेगा कितना शेष फल यहाँ पे लिखेंगे शेष फल। शेष फल कितना रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 3 दिया 3 का 3 रखेंगे 0 कोई मतलब नहीं। 47 का अगर इसमें भाग देंगे 7 42 कितना बचा 5 यहाँ पे 5 लिखेंगे 7 1 कम 7 4 बचेगा यहाँ 4। अब हमारी संख्या छोटी हो गई। अब हम इसको जोड़ सकते हैं और यहाँ पे हम 7 का भाग दे सकते हैं। देखिए 4 3 7 ऐसे कट जाएगा। चाहे आप इसको जोड़ लीजिएगा भैया आपका 4
4 4 5 4 9 9 4 13 13 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो शेष फल हमारा कितना बचेगा। यहाँ पे हमें शेष फल ही निकालना है, याद रखिएगा, यहाँ पे शेष फल निकालना है। और कितना बचेगा शेष फल 6, और 6 कौन सा दिन होता है, फरवरी सॉरी छठवां दिन फ्राइडे, क्या होता है, फ्राइडे, शुक्रवार होगा छठवां दिन। इसको आप याद रखेंगे। हमारा 15 अगस्त 1947 कौन दिन था, फ्राइडे। ठीक है भैया, इतना याद रखेंगे। धन्यवाद। आगे अब इसको और आसान बताएंगे। इसके अलावा कैसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पुलिस में, एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलता है कि कौन सा दिन था। आपको बहुत अंदर से नहीं पूछता, इतना आसान पूछता है। बस आपको कोड याद रखना भैया, बाकी आपको सब कुछ आ जाएगा। हम आपको बहुत छोटी छोटी टीके बेसिस आपको पढ़ाते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।